मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी पे पहुंच चुका हूं। ये ईसन वालों का यार्ड है और मैंने पेपर वर्क अंदर दे दिए। इस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल मॉन्ट्रियल के ना करीब हूँ और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई है, बल्कि ऊपर बादल जो है ना वो बिल्कुल। लाइटें मेरी सही हो गई हैं। इसको मैं गैस स्टेशन पे लेके आया हूँ और लाइटों में जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था सही होने के लिए। खाना देखते हैं कि खाना क्या है। कल मैंने खाना खाया था मगर सिर्फ ना मैंने बिरयानी निकाली थी, तो अब देखते हैं। ये तो रोटियां मैं अभी तक मेरे पास लोड नहीं है, एम्प्टी है मेरा ट्रेलर और ना ही मेरे पास कोई लोड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ये रेस्ट एरिया है और ये क्यूबिक का फ्लैग है और ये लोड बार भी लगा दी है। अब कोई टेंशन नहीं है कि सामान इधर उधर जाएगा, तो बस अब स्पीड से निकलते हैं। रेस्ट एरिया में रुका था रेड बुल के लिए और अंदर रश देखें आप, ये देखें, ये सब कुछ फुल हुआ हुआ है अंदर से, हर जगह रश ही रश। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं यार्ड में हूँ और एक ना नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। तो मेरे पास डिलीवरियाँ हैं दो और दोनों न्यू बांसविक की हैं। ये मेरा ट्रक और ट्रेलर खड़ा हुआ है, मगर ये है कि मैं अभी निकल पड़ा था मगर मैं वापस लेके आया हूँ, इसलिए कि मेरे ट्रेलर की जो है ना, ये आप देख रहे हो कि पिछली लाइट जो है वो काम नहीं कर रही। तो मैं इसको अपने यार्ड में दोबारा लेके आ गया हूँ। अब ये इसको फिक्स करेंगे तो मैं लेके निकलता हूँ। तो बस अब ये इसी का मैं चेक करूँगा ये कितनी देर में फिक्स करते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। यहाँ से 1600 किलोमीटर है और मेरी कल पहली डिलीवरी जो है ना वो 11 बजे है और दूसरी शाम 4 बजे है। तो उम्मीद है कि ये हो जाएगा 10-15 मिनट से। देखिए ये आ गए मैकेनिक। लाइटें मेरी सही हो गई हैं। इसको मैं गैस स्टेशन पे लेके आया हूँ और लाइटों में जो है ना काफ़ी टाइम लग गया था सही होने के लिए, तो मगर यह है कि वो सही हो गई है। ये जल रही हैं सारी लाइटें ना इसकी। तो बस यहाँ से अब मैंने गैस डलवानी है। ये स्टोर है, यहाँ से कॉफ़ी पिक करूँगा और बस ड्राइव शुरू कर देनी है। ऑलरेडी मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे ट्रक का जो था ना ये चीज़ ख़राब हुई थी, ये नई डली है तो उससे लाइटें सही हो गई हैं। ये इलेक्ट्रिक वायर होती है, तो ये जो थी ये ख़राब थी। इस टाइम जो है ना मैं बिल्कुल मॉन्ट्रियल के ना करीब हूँ और बारिश इतनी तेज़ शुरू हो गई है, बल्कि ऊपर बादल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ हुए हैं, मगर बारिश जो है ना वो शुरू हुई है तेज़। मगर यह है कि उम्मीद है कि आगे जाके बारिश ख़त्म हो जाएगी और 200 किलोमीटर जो है ना मॉन्ट्रियल रह गया है। तो मगर यह है कि मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा आवर्स पड़े हुए हैं, तो मैं पूरी ड्राइव करूँगा मैं। और रोड कंडीशन देख रहे हैं, कनाडा के साफ सुथरे हाईवे हैं ये बने हुए और इधर उधर जो है ना ये रास्ते एरिया आ गया है। और इस टाइम मैं क्यूबिक में हूँ और रात के जो है ना वो 8:15 बज रहे हैं और बादल घटाई भी ऊपर बड़ी सख्त बादल आ रहे हैं इधर से और बाकी दोनों तरफ जो है ना जंगल ही है। मगर यह है कि मौसम काफ़ी अच्छा है और मेरी अभी ड्राइव जो है ना वो अभी भी पड़ी हुई है 3 घंटे की। तो मैं पूरी अपनी ड्राइव करूँगा और फिर से और जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ ना मैं, तो आगे जो है ना वो बारिश तेज़ होती जाएगी, फुल तेज़ हो गई है बारिश, ज़्यादा ही तेज़ हो गई है बारिश। तो चलते हैं, जहाँ पे ब्रेक लेनी है, स्लीप लेनी है, वहीं पे जाके मैं रोकूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 8 बज रहे हैं। तो रात को जो है मेरे ये गैस स्टेशन है, यहीं पे मैंने स्लीप ली थी। बारिश जो थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो जिसकी वजह से ना मैं फ्यूलिंग वगैरह भी नहीं करवा सका। तो अब मैं फ्यूलिंग करवा रहा हूँ। यहाँ से 500 किलोमीटर है जहाँ पे मेरी फर्स्ट डिलीवरी है। तो बस फ्यूलिंग करवाते हैं और डिलीवरी की तरफ ड्राइव शुरू करते हैं। ये सामने सारा हाईवे है
जगह देखिए कितनी खूबसूरत है ये बिल्कुल अब मैं न्यू बर्सविक के पास हूँ, मगर स्टिल ये अभी जो है ना ये क्यूबिक ही है। और ये देखिए ये रिवर है सारा, और काफ़ी बड़ा रिवर है और खूबसूरत तीन जगह ये। और ये जितने भी जंगल है ना ये जानवरों से भरे हुए हैं सारे, क्या देख रहे हैं। और इसकी वजह ये है जानवरों की कि बिल्कुल साथ दरिया भी है, और अंदर भी पता नहीं कितने दरिया होंगे बीच में जंगलों में, इसलिए कि यहाँ पे बहुत झीलें और दरिया होते हैं। ये सीधा ऐसे ही हाईवे जाता है, और ये सीधा हाईवे जो है ना नोवा स्कॉटिया पे जाता है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड भी जाता है, और जो न्यूफाउंडलैंड के लिए शिप पकड़ते हैं वो भी यही हाईवे जा रहा होता है। ये देखिए यहाँ पे ना जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये वाले, ये है मूव के लिए कि यहाँ पे मूव काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से जो है ना वो ड्राइव करनी है, स्पेशली रात के टाइम, क्योंकि जंगलों में से मूव आते हैं और ट्रक की जो लाइटें होती हैं ना, गाड़ी की लाइटें, ट्रक की लाइटें, वो देख के ना ये रुक जाते हैं। हिरन जो होते हैं वो तो भाग जाते हैं लाइटें देख के, मगर मूव जो है वो ये लाइटें देख के रोड के ऊपर रुक जाता है। ये रात की लाइट बहुत डेंजरस होता है, मूव तो रात के टाइम ही आते हैं ये सारे जंगलों में निकल के। तो इस टाइम जो है ना बिल्कुल मैं बॉर्डर पे हूँ उसके न्यू ब्रंसविक में मैं एंटर होने वाला हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर आ गया है न्यू ब्रंसविक, ये न्यू ब्रंसविक का बोर्ड लगा हुआ है, और ये लोग यहाँ पे बोर्ड के पास खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये न्यू ब्रंसविक में मैं एंटर हो गया हूँ, और अभी भी मेरा 460 किलोमीटर है पहली डिलीवरी जो है। मैं अपनी फर्स्ट डिलीवरी पे पहुंच चुका हूं। ये ईसन वालों का यार्ड है, और मैंने पेपर वर्क अंदर दे दिए हैं, तो वो मुझे कॉल करेंगे और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा। और यहाँ से फारिग होते बिल्कुल पास है वॉलमार्ट वाले, मेरी लास्ट डिलीवरी वहाँ पे है। ट्रक मैंने अभी यहाँ पे खड़ा कर दिया है और मैं वेट कर रहा हूँ ताकि मुझे फ़ोन कॉल करें तो फिर मैं अंदर जाऊँ। इस टाइम यहाँ पे 2 बज रहे हैं, तो देखते हैं आप कितनी देर में करेंगे। वहाँ वॉलमार्ट में मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है तो वो यहाँ से 4-5 किलोमीटर पे, पर ये है कि ये जल्दी कर देते होते हैं इनके 1-2 पायलट्स, तो बस इनका ही वेट करना है, फिर सीधा मैंने वॉलमार्ट जाना है। और मौसम जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, फुल तेज़ धूप निकली हुई है, और ना कोई ज़्यादा गर्मी है और ना ही ज़्यादा ठंड है, तो बस इतना वेट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अभी लोड मेरा हो गया, मैंने सील भी लगा दी है, और यहाँ पे डिलीवरी मेरी हो गई है। मेरी लास्ट डिलीवरी रह गई है वॉलमार्ट में, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। वहाँ पे मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, पर इस टाइम 3 बजे हैं, तो मैं बिल्कुल टाइम पे जा रहा हूँ वहाँ पर, तो बिल्कुल 6 किलोमीटर पे है, तो चलते हैं। ट्रैफिक देखें यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे होती नहीं, आज पता नहीं क्या हो गया है। पीछे भी मेरे लाइनें लगी हुई हैं, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है कि मुझे दूसरी दफ़ा हो गया है कि मेरा इशारा बंद होके खुला है, और मेरी अभी भी गाड़ियाँ मेरी कितनी आगे हैं, तो इतनी ज़्यादा लंबी ट्रैफिक है। लेकिन फिर मेरा इशारा बंद हो गया, और एक भी गाड़ी नहीं निकली और मेरा इशारा बंद हो गया। पता नहीं कब निकलूँगा यहाँ से। वॉलमार्ट में मैं पहुँच गया हूँ। ये मेरी चेक कर रहा है फ्यूल टैंक, और मेरी इससे सील चेक की है ट्रेलर की, और अब ये आके मुझे अंदर जाने की जगह देगा। ये है वो डोर। मैंने अपनी सील ब्रेक कर दी है, और इन्होंने जो है ना ये प्लास्टिक की लगा दी है, और ये जो इन्होंने बंदा रखा हुआ है सिक्योरिटी का जो चेक करते हैं, ये जो है ये बांग्लादेश से है, ये भी मुसलमान ही है। इसका नाम मैंने पढ़ा, तो मैंने इसको फ़ौरन कहा कि तुम बांग्लादेश से हो? कहता हाँ मैं बांग्लादेश से ढाका से। उस डोर से मैंने चेक इन किया है, अब मुझे इधर जाना है, और ये मेरे पेपर वर्क हैं, और यहाँ पे जो है सेफ्टी वेस्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी शूज़ पहनना ज़रूरी है,
अदरवाइज़ ये लोड रिजेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप लेट हो जाओ ना, जैसे 4 बजे की अपॉइंटमेंट है और आप आए हो 5 बजे, तो ये जब भी पिक नहीं करते। हाँ, आप 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, 4:30 4:40 तक आ जाओगे, 45 तक तो ये पिक कर लेंगे। और अगर 4 बजे की अपॉइंटमेंट है, आप 3 बजे से पहले आ जाओगे, ये फिर भी अंदर नहीं पहुँचेंगे। तो अंदर चलते हैं और चेक इन करते हैं। चेक इन मैंने कर दिया है और अब देखते हैं कितनी देर में ये कॉल करते हैं। तो फिर ये डोर बताएंगे, ये सामने सारे डोर हैं, तो फिर मैं डोर के अंदर जाके जो है ना बैक करूँगा, जो भी डोर नंबर मुझे बताएंगे। और जब तक ना कुछ खा पी लेते हैं, इसलिए कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो ब्लैक कॉफ़ी मैंने अपने ट्रक के अंदर ही बनाई। तो और खाना देखते हैं खाना क्या है, खाना देखते हैं कि खाना क्या है। कल मैंने खाना खाया था, मगर सिर्फ ना मैंने बिरयानी निकाली थी। तो अब देखते हैं, ये तो रोटियां, नैपकिन थोड़े इधर रखो, इससे कि इसमें से कई दफ़ा ऑयल लीक हो रहा होता है। तो इस डब्बे में बिरयानी थी, वो मैंने खा ली थी कल ही। बाकी मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है। एक ये डब्बा है, इसमें खुल जा, इसमें भी वही बिरयानी है, 2 डब्बों में आई है इस दफ़ा बिरयानी। और ये है, ये पता नहीं क्या है, ये आलू कोफ्ते आए हुए हैं। और 2 डब्बे मैंने ऊपर भी रखे थे, वो खोलते हैं दोनों। एक ये डब्बा है, इसमें देखते हैं क्या है। इसमें चिकन कढ़ाई है, और ये तो मैं एंड में खाऊंगा, इसलिए कि ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी 2 डब्बे। और एक ये है, इसमें जो है ना ये नमकीन गोश्त बना हुआ है, मटन का है ये। तो अभी ये जो वॉलमार्ट वाले हैं ना, ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, ये इतनी जल्दी फारिग नहीं करते। तो अभी मुझे डोर देंगे, फिर टाइम लगाएंगे, तो मैं खाना खा के जो है ना वो सो जाऊँगा। जब इनकी कॉल आएगी, जब भी मैं डोर पे लगाऊंगा, फिर सो जाऊँगा। जैसे कि इस टाइम 3:30 तो बज गए हैं, ये 5-6 बजे तक मुझे फारिग करेंगे। बिल्कुल साथ ही जो है ना गैस स्टेशन है, यहाँ से 1 किलोमीटर ही होगा। वहाँ पे जाके मैं अपना ट्रक पार्क करूँगा, और मुझे सुबह ही लोड मिलना है, मुझे 100% पता है। तो बस अपना खाना खाते हैं और देखते हैं कितनी देर में फारिग करते हैं। इस टाइम जो है 3:30 बज रहे हैं, और 6:30 बज रहे हैं इस टाइम। वो 3:30 बजे मैंने डोर इधर आया था, तो मुझे 3 घंटे के बाद डोर मिल रहा है। ये वाला डोर मिला है, बस लोड खोलते हैं और डोर पे लगाते हैं। मेरी लाइट ग्रीन हो गई है, और देखते हैं कि अब इन्होंने इस दफ़ा रिजेक्ट तो नहीं किया सामान। और मुझे फ़ोन कॉल भी आई है अंदर से कि पेपर आके जो है ना ले जाओ। तो उम्मीद तो है कि इस दफ़ा उतर गया इस दफ़ा सारा उतर गया, सामान सारा उतर गया, ठीक है। तो बस अब इसको डोर बंद करते हैं, अंदर जाके पेपर लेते हैं। पेपर वर्क मुझे मिल गया। अब यहाँ पे बिल्कुल करीब ही गैस स्टेशन है, तो गैस स्टेशन पे चला जाऊँगा। तकरीबन इस टाइम 8 बज गए हैं शाम के, अभी सूरज बाहर ही है, और 9-9:30 बजे यहाँ पे मगरिब होती है। तो ये है कि अब मैं सामने गैस स्टेशन पे चला जाऊँगा, वहाँ पे जाके सो जाना है। सुबह मुझे मिलेगा लोड जो है, तो इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के इस टाइम 11 बज रहे हैं। वो सामने रात को मेरा ट्रक अपना पार्क किया था, और ये सामने टिम होटल है। तो सुबह के 11 बज रहे हैं, तो अभी मैं सो के उठा हूँ, अभी तक मुझे लोड नहीं मिला। यहाँ पे ये देखें, ये लेडीज़ है, और इनकी उम्र कितनी ज़्यादा है, या इतना, थैंक यू। इनकी एज देखें आप कितनी ज़्यादा है, और ये भी काम कर रही है। ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, आइस लाटे है। ये मेरे ना उसमें एक डील आई हुई थी टिम हॉर्टन की, तो उसमें मैंने ले लिया। बीच में एक सैंडविच है, एग और चीज़ ओनली, और एक साथ हैश ब्राउन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको आइस लाटे मैंने लिया है, तो इसको मैं जाके रख दूँगा अभी फ्रीज़र में, ये सही रहेगी। और मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँगा अभी ब्लैक, वो पीऊँ।
मक्का नाश्ते के साथ, और इसको मैं बाद में पी लूँगा। तो वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। मौसम अच्छा है, गर्मी है, इससे कि यहाँ पे रात को थोड़ी ठंड हो जाती है, सुबह 10-11 बजे तक ठंड रहती है और उसके बाद फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो अभी मेरी कंपनी में भी बात हुई थी, तो वो कहते हैं कि अभी आधे घंटे 1 घंटे तक लोड मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है कि लोड मिल जाएगा। तो अब वेट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और लोड ना मिलने की वजह इसलिए है डर कि आज सैटरडे है, सैटरडे संडे लोड कम ही मिलता होता है, मगर उम्मीद है कि मुझे मिल जाएगा। तो कोई नहीं, ट्रक में बैठते हैं, नाश्ता करते हैं अपना और वेट करते हैं लोड का। और ये देखिए, ये सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हैं और मैंने इधर खड़ा किया था अपना ट्रक। इस टाइम मैं ना न्यू बर्न्सविक से निकल पड़ा हूँ और मैं जा रहा हूँ वापसी की तरफ क्यूबिक में। तो अभी मेरा ट्रेलर जो है वो एम्प्टी है बिल्कुल, और जो है ना इन्होंने कहा है कि मेरी कंपनी ने कहा है कि तुम क्यूबिक की तरफ चल पड़ो और हम तुम्हें बताते हैं कि कहाँ से लोड पिक करना है। तो अभी मुझे लोड के बारे में कुछ भी नहीं पता, बस मैं ड्राइव शुरू कर दी है। और न्यू बर्न्सविक से क्यूबिक जो है ना वो 550-600 किलोमीटर है। तो वहाँ पे जाऊँगा और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ का लोड मिलता है, कैसे है। और ये देखेंगे, इसका हाईवे है, ये न्यू बर्न्सविक का हाईवे है। हाईवे का नाम है हाईवे 2 और दोनों तरफ जो है ना वो पहाड़ ही पहाड़ है। बहुत खूबसूरत है जगह। और बीच में ये दरिया है, नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मगर रिवर है। और घरों में दूर दूर तक पहाड़ों पे ना आबादी है। देखेंगे ना तो घर पहाड़ों के बीच में बने हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से व्यू जो है वो क्लियर नहीं आ रहा। तो ये सारा इस तरह का हाईवे है। हाईवे काफ़ी अच्छा है, इनका साफ़ सुथरा हाईवे है, स्ट्रेट बिल्कुल। और वो सामने आपको दिखाता हूँ, ऊपर चोटी के ऊपर जो है तो ये पहाड़ों के अंदर भी जो है ना वो छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं और खेती बाड़ी की हुई है पहाड़ों में। जैसे कि यहाँ की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ होती है, तो वो बड़ी जल्दी खेती बाड़ी शुरू हो जाती है यहाँ पे समर के अंदर। इस टाइम जो है ना मैं क्यूबिक के अंदर एंटर होने लगा हूँ। ये बिल्कुल क्यूबिक आ गया है। ये इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है क्यूबिक का, और ये मैं एंटर हो गया। ये क्यूबिक का साइन बोर्ड लगा हुआ है, शीशा काफ़ी गंदा हुआ है। ये क्यूबिक का साइन बोर्ड है और मैं क्यूबिक में एंटर हो गया हूँ। क्यूबिक जो है ना, ये सारी स्टेट जो है ना यहाँ पे फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ भी जब आप कभी कॉफ़ी वगैरह लेनी हो या कुछ खाने पीने का सामान लेना होता है ना, तो इनको जो है ना वो इंग्लिश आती भी नहीं है, बहुत मुश्किल से इनको समझ आती है। इसलिए कि यहाँ पे क्यूबिक के अंदर जो है ना वही फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है यहाँ पे स्कूलों के अंदर। और बाकी जो कनाडा की बाकी स्टेटें हैं वहाँ पे भी फ्रेंच पढ़ाई जाती है, मगर वहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है और एक ही सब्जेक्ट होता है बस फ्रेंच का। मगर यहाँ पे जो है ना इंग्लिश पढ़ाते नहीं है, फ्रेंच ही होती है। तो जिसकी वजह से ये मशहूर है कि यहाँ पे सब फ्रेंच बोली जाती है। इवन के जो यहाँ के साइन बोर्ड होते हैं ना वो भी फ्रेंच के अंदर ही होते हैं। तो अभी जो है ना मुझे मेरी कंपनी ने क्यूबिक सिटी का कहा था। क्यूबिक सिटी जो है ना यहाँ से अभी 200 किलोमीटर पे है, तो मैं क्यूबिक सिटी पे जाके देखूँगा। ये देखिए, ये जो है ना साइन बोर्ड लगा है और ये सारा साइन बोर्ड फ्रेंच के अंदर है। ये देखिए, सारे जितने भी आपको साइन बोर्ड मिलेंगे ये फ्रेंच में मिलेंगे। आप जब तक मैं क्यूबिक क्रॉस करके ना, क्यूबिक से जो अगली स्टेट है वो ओंटारियो है, फिर जैसे ही मैं ओंटारियो में घुसूँगा तो इंग्लिश शुरू हो जाएगी। और क्यूबिक की जो सबसे मशहूर सिटी है वो मॉन्ट्रियल है। ये भी बोर्ड, ये भी सब फ्रेंच। इस टाइम मैं क्यूबिक सिटी में आ गया हूँ और मुझे क्यूबिक सिटी का ही कहा था कि क्यूबिक सिटी में जाना है। अभी तक मेरे पास लोड नहीं है, एम्प्टी है मेरा ट्रेलर और ना ही मेरे पास कोई लोड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ये रेस्ट एरिया है और ये क्यूबिक का फ्लैग है।
और ये रेस्ट एरिया है, ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये हाईवे जा रहा है सामने सारा, ये देखें, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। तो मैं जो है यहीं पे स्लीप लूँगा और जब भी मेरी कंपनी अब बताएगी, इस टाइम 6:30 बज रहे हैं, तो जब भी वो बताएंगे मुझे लोड इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो मैं ड्राइव करूँगा। तो अब जैसे मेरे पास लोड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको दोबारा, ये देखिए मेरी अभी अभी नज़र पड़ी है इस पे, ये इतनी बड़ी तितली जो है ना, ये चलते चलते किधर रास्ते में लगी है और साथ ही ये हीट से ना मर गई है। ये कितनी बड़ी है ये, मगर ये मर चुकी है, मैंने देखा है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मेरे पास जो है लोड इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो जिस रेस्ट एरिया में मैं रुका हुआ था ना, वहाँ से ये 400 किलोमीटर है और मैंने सुबह इसको पिक करना है। और वो जो है ना जाना एलन आया है, पर यह है कि यहाँ से 400 किलोमीटर है। तो मैं अभी जाके इसको लोड को पिक कर लूँगा, जाके वहीं पे स्लीप लूँगा उसी फैक्ट्री के अंदर। सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मैंने बस टूथब्रश वगैरह करना है अंदर से, और जो है ना कॉफ़ी मैं ट्रक के अंदर ही बना लूँगा और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं फैक्ट्री के अंदर जाके स्लीप लूँगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग पिक करूँगा और ड्राइव शुरू कर दूँगा मैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आ रहा है, इसलिए कि ये रेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। तो बस अब टूथब्रश करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मैंने जहाँ से मॉन्ट्रियल से लोड उठाना था, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये फैक्ट्री है और जो है ना ये मैंने अपना ट्रक खड़ा कर दिया है। सुबह मेरी अपॉइंटमेंट 9 बजे की है, तो इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं। तो मैंने यहीं पे फिर सो जाऊँगा और यहीं पे सुबह चेक इन करके, तो उम्मीद है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना मुझे दे देंगे। मच्छर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि ना ये सारा ही खेत ही हैं, जिसकी वजह से मच्छर काफ़ी ज़्यादा है। तो बस अब ये है कि मैं स्लीप लेने लगा हूँ और स्लीप लेके जो है ना वो सुबह इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और रात को मैं इस कंपनी के अंदर ही ट्रक लगा के सो गया था। सुबह मैंने चेक इन कर दिया, अब देखते हैं कि वो कितनी देर में बुलाते हैं। वो मुझे कह रहे हैं, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि तुम्हारा डोर जो है ना कौन सा डोर देना है। एक ही डोर वैसे खाली है यहाँ पे, डोर नंबर 2 मे भी हो सकता है यही डोर देगा। तो बस अब इंतज़ार करते हैं जब तक मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँगा ट्रक के अंदर ही, और इंतज़ार करते हैं इसका कि कब ये कॉल करता है। मैं जो है लास्ट टाइम खड़ा हुआ था लोड लेने के लिए, वो लोड भी मेरा कैंसिल हो गया था। इन्होंने दोबारा मुझे कहीं और से लोड भेजा है, उधर आया हूँ। ये मैंने डोर मुझे मिल गया है, डोर पे मैंने ट्रक लगाया है, मगर यहाँ पे जगह इतनी कम है कि सबके ट्रक, ये देखिए ये भी टेढ़ा लगा हुआ है, ठीक है, बल्कि ये तो सिंगल कैबिन है फिर भी ये टेढ़ा लगा हुआ है। मेरा भी टेढ़ा लगा है, ये देखें, मगर लग गया है डोर पे, लोडिंग शुरू हो गई है। और एक वो ट्रक खड़ा है, वो भी टेढ़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना ये सारे टेढ़े लगे हुए हैं ट्रक। तो आप देखते हैं ये कितनी देर में लोडिंग करते हैं। लोडिंग जो है स्टार्ट हो गई है और यहाँ से जो है ना मैंने ये डिलीवरी करनी है मिसिसागा के अंदर, और फिर मैंने यार्ड में जाना है। तो मिसिसागा तो बिल्कुल मेरी यार्ड मिसिसागा में ही है। तो देखते हैं कि क्या उनकी टाइमिंग है। ये देखिए मेरा लोड जो है शुरू हो गया, तो बस वेट करते हैं, फिर फटाफट यहाँ से ड्राइव करके निकलते हैं। जगह बहुत तंग है, मेरा यहाँ से ट्रक निकलना नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे निकालना पड़ना है। देखते हैं अब क्या करते हैं। डोर पहले बंद करते हैं, मेरा लोड हो चुका है। कितना लोड है, बस ठीक है। तो बस इसको लोड करते हैं, बंद करते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ेगा। डोर जो है इसके बंद नहीं हो रहे, इसलिए कि ये टेढ़ा खड़ा हुआ है, इसको सीधा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से झुका हुआ है, इसकी वजह से डोर नहीं बंद हो रहे और यहाँ से ये बाहर निकल नहीं रहा। तो अब इसको देखना पड़ेगा निकालना कैसे है। जगह बड़ी कम है, जो मेरा पिछला हिस्सा है वो इसको हिट हो रहा है और ये पता नहीं कब हटेगा। तो ट्राई करते हैं। अब मैंने अपने ट्रक को जो है उस ट्रक से दूर कर लिया है और सीधा कर लिया है। अब ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से। अब डोर भी इसके बंद हो जाएंगे। तो वह बंद करते हैं, निकलते हैं। 600 किलोमीटर है मिसिसागा यहाँ से, स्पीड ही जाना है बस। डोर बंद करो।
उम्मीद है अब बंद हो जाएगा डोर। पहले बंद नहीं हो रहा था, लेवल नहीं सही था पहले, जिसकी वजह से बंद नहीं हो रहा था। अब ये देखे बंद हो रहा है। ये लोड बार भी लगा दी है, अब कोई टेंशन नहीं है कि सामान इधर उधर जाएगा, तो बस अब स्पीड से निकलते हैं। रेस्ट एरिया में रुका था रेड बुल के लिए, और अंदर रश देखें आप, ये देखें, ये सब कुछ फुल हुआ हुआ है अंदर से, हर जगह रश ही रश है। तो मुझे नींद आ रही थी तो मैंने कहा रेड बुल ले लेते हैं। एक $7.5 का इन्होंने रेड बुल दिया। और बाहर भी देखें सब जगह रश ही रश है। वो सामने हाईवे है। ओ मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है, बस ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं। ये मैं टोरंटो के ना पास पहुंच गया हूँ, बिल्कुल 100 किलोमीटर टोरंटो रह गया है। और मौसम इतना अच्छा है, गर्मी है फुल, और साइडें आप देखें सब लश ग्रीन हुआ है सब कुछ। ये देखें, और ये सीधे ही जो है ना ये हाईवे सीधा टोरंटो को जाएगा, और ज़बरदस्त हाईवे है शीशे की तरह। उम्मीद है कि मेरी 6 बजे तक वो कंपनी खुली हुई है। 137 किलोमीटर रह गया है, और इस टाइम जो है ना वो हो रहा है 4:28। तो अगर मुझे टोरंटो में रश ना मिलना तो लाजमी है। रश देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि टोरंटो में रश ना मिले, और ये टाइम भी रश आवर्स है। तो उम्मीद है मैं 6 बजे तक फिर भी पहुंच जाऊंगा। साफ सुथरा हाईवे, मगर साइडों पे दोनों तरफ यहाँ पे भी जंगल ही है, जैसे कि यहाँ पे कनाडा में सब जंगल ही जंगल है। मिसिसागा में पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी थी ना, वहाँ पे डोर मुझे मिल गया। मैंने ट्रक भी लगा दिए डोर पे, और अनलोड भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अब यहाँ से जो है ना वो 7 किलोमीटर पे ही है मेरा यार्ड, और जो है ना यहाँ से सीधा मैंने बस एम्प्टी ट्रेलर यार्ड के अंदर लेके जाना है, और वहाँ से सीधा घर निकलना है। तो इसी के साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियोस भी लाइक कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।